हेलो डियर क्लास 10th एस्पिरेंट, आपका स्वागत है। हम आज क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम पहले नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप उसको विजिट करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, और वैल्यूज़ कैसे याद करनी है उसका भी मैंने तरीका एक अच्छा तरीका बताया हुआ है, आप उसको भी विजिट करके देख सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा गया है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपका दे रखा है 210 30। इसके लिए आपको वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने वैल्यू के लिए एक वीडियो अलग से बना रखा है। प्लेलिस्ट पे विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। 10 स्क्वायर 30। अब कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करिए और फिर इन चारों ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की जगह मैं 2 लिख दे रहा हूँ। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैं 1/√3 लिख दे रहा हूँ। मेन अपॉन मैंने लगा दिया, मेन अपॉन ये वाला, और 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 ही होती है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको स्क्वायर भी कर ले रहे हैं सिंपली। फिर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और /√3 हो जाएगा। फिर देन आपको फाइनली इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम 1/1 लिख देते हैं, प्लस 1/√3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें भी होता है और ये स्क्वायर इसमें भी होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे आप 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देन आप इसे फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो 2/√3 आएगी वैल्यू, और देन अपॉन आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो इसमें आप 3 एलसीएम लेने वाले हो, तो 3 एलसीएम लोगे तो 1 3 × 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और प्लस 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। देन फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे 2/√3 आएगा। देन आगे सॉल्व करोगे तो 4/3 आने वाला है। तो प्रोडक्ट आप मीन कर लीजिए और प्रोडक्ट आप एक्सट्रीम कर लीजिए, मतलब अंदर अंदर का और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई जो होता है। तो आप मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में जब लिखोगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक्सट्रीम लिखेंगे 2 × 3 जो एरो से मैंने बताया हुआ है, और फिर यहाँ पे लिखा है 4 × √3, आप इसे कर लोगे। देन आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये वैल्यू आ जाने वाली है 3/2√3। गॉट इट। देन आप इसको क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे, मतलब रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ रूट वाली वैल्यू से। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, सॉरी 3√3 हो जाएगा। और ये जैसे इसका √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे 3 से 3 काट दोगे तो ये वैल्यू आ जाने वाली है √3/2। तो आप ये देख सकते हो कि ये वैल्यू किसकी होती है। तो आप ये देखोगे कि ये या तो ये साइन में होती है या तो कॉस में होती है। तो ये साइन की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू आप टेबल से देखोगे तो साइन 60 में √3/2 मिलेगी, या तो और करके, या तो आपको cos 30 की वैल्यू मिलेगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 मिलेगी। तो आप इसमें ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है इसमें। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पर cos 30 कहीं भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइन 60 अवेलेबल है, हाँ जी। तो ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाने वाला है, तो ये इसके हिसाब से सही है। अगर ऑप्शन में अगर ये cos 30 होता तो आपका आंसर जो होता वो cos 30 होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, उस पर चलते। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। इसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानते हैं कि 1 - और 10 45 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर कर देंगे, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1। तो जैसे आप आगे फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो 0/2 हो जाएगा, और हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया है, 0। लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन में 0 किसकी वैल्यू होती है, या तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, या तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, या cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो जो ऑप्शन अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। या यहाँ पर cot की जो वैल्यू होती है, cot tan 0 0 हो गया, तो cot 90 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाने वाली है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। इसका आंसर तो पहले 1 आया, ये ऑप्शन है ही नहीं है। साइन 45 नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली 0 आया है, तो डायरेक्टली आपका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। या अगर इनकी जगह ऑप्शन पे ये होते तो हम इनमें ये वैल्यू लगा देते। जैसे यहाँ पे tan 90 दे रखा है, लेकिन tan 90 की वैल्यू नहीं होती है, वो cot 90 होती है, तो ये ऑप्शन
नहीं, तो ये वाला ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट जो है देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट इसका। तो हम थर्ड पार्ट में चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में देखिए दे रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि आप इसका एंगल बता दीजिए, एंगल a की वैल्यू बता दीजिए कि कितनी आएगी, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंगल के बेसिस पे ये a है, तो वो a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन मेरे पास दे रखे हैं, इसको हम बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास ऑप्शन 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर पहले 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, और फिर है ये 45 डिग्री, और फिर है यहाँ पर 60 डिग्री। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन 2 इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 2 साइन, और a की जगह हम 0 डिग्री लेते हैं सपोज दैट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाने वाला है, साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 हो जाने वाला है। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो आप यहाँ पे 0 लिख दोगे, फिर यहाँ पे 2 की जगह 2 लगा दोगे, मल्टीप्लाई लिख दोगे, फिर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी जो पहला ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब मेरा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो है फोर्थ पार्ट है, वो हम फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट वैल्यू ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अपॉन जो मेन अपॉन लगा है वो मैंने अपॉन लगा दिया, और यहाँ पे 1 की जगह 1 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाए। तो अब देखिए ऊपर का मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना जाएगा 2/√3 आ जाने वाला है। फिर आप इसे सॉल्व करोगे 1/1 इसे हम लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं। आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आने वाला है। फिर आप जब फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो 2/√3 आएगा, और अपॉन इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, तो 3 एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3, और माइनस ये 1, तो आप इसे सॉल्व करोगे। देन फर्दर आप इसे यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं 2/√3, और यहाँ पे लिखोगे 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और अपॉन 3। आप इसे फर्दर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम कर लीजिए। तो क्या होगा, पहले स्ट्रीम लिखते हैं 2 इंटू 3 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2 इंटू √3 लिखेंगे। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाने वाला है ये, फिर बचा मेरे पास 3/√3, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसे फर्दर क्या करोगे, रेशनलाइज कर लोगे। क्या कर लोगे, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जस्ट अपोजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सॉरी, ये जो डिनोमिनेटर है रूट में, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो जैसे आप मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 3√3, और अपॉन √3 का √3 से इंटू करोगे तो ये 3 हो जाने वाला है। तो आप जैसे इसे काटोगे तो ये √3 आ गई। देखिए अब यहाँ पे मुझे सोचना है कि जो आंसर आया है वो सिर्फ √3 आया है। तो देखिए ऑप्शन जिस हिसाब से अवेलेबल है वो cos 60, sin 60, tan 60 ऐसे करके अवेलेबल है। तो ये वैल्यू मुझे सोचनी है कि √3 किसकी वैल्यू होती है। तो मैं जानता हूँ कि टेबल के जरिए से कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, या और करके cot 30 की वैल्यू √3 होती है। तो इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल होगा, देखिए यहाँ पे कॉट तो कहीं नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये हाँ tan 60 अवेलेबल है, तो आप tan 60। तो फाइनली आंसर ये होने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसमें थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे घबराएं नहीं। ये सिर्फ इसने ये बताया कि tan a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 90 से बड़ी है, और 90 के बराबर भी हो सकती है, और a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है। तो फाइंड द a एंड b। तो इसमें क्या बोला गया है, a की वैल्यू बताइए, और b एंगल a की और एंगल b की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ tan a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पर ये √3 लिया हुआ है, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन हो गई, आप इसे पहली क्वेश्चन डाल सकते हो। दूसरी क्वेश्चन दे रखी है इन्होंने tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। चलिए ठीक है, अब टेबल के जरिए से आपको देखना है। देखो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी, तो जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग ये सॉल्व करते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू
2 फिर एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते थे कि ये वाई कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी तरीके हमको इसको सोचना है कि ए प्लस बी को और ए माइनस बी को ठीक इसी तरीके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan दे रखा है इसको किसी तरीके से रिमूव करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है tan ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि tan में ही √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan में ये 60 की वैल्यू होती है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर दोनों तरफ सेम होते हैं तो ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन आ चुकी है आपकी, फाइनली जो इक्वेशन आ चुकी है वो आ गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक इक्वेशन मेरी ये बन चुकी है। फिर दूसरी इक्वेशन हम यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए tan a माइनस बी जैसे लिखा हुआ है वो लिख दीजिए आप। अब इसी वैल्यू को सोचना है कि ये tan में किसकी होती है, ये tan में किसकी होती है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो रहा है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें सोचना है कि ये वैल्यू tan में किसकी होती है, तो tan में ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। गॉट इट। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि दोनों तरफ फंक्शन क्या है, tan है और tan है, रेशियो दोनों तरफ सेम है। तो यहाँ पर हम इनको ख़त्म कर दे रहे हैं और फिर यहाँ पर हमारी जो फाइनली इक्वेशन बनने वाली है वो बच गई a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर आप फाइनली क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व बोथ इक्वेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप जैसे लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ये लिखोगे और फिर लिखोगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप एलिमिनेशन मेथड से जैसे ही सॉल्व करोगे इसे तो b प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आप निकालोगे 2a, ये ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे ये तो ऐड होने वाला है, a प्लस a 2a हो जाएगा और ये ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाने वाला है। तो a की वैल्यू जो आ गई आपकी वो कितनी आ गई 90/2। तो आप 2 से इसे काटोगे तो एक आ जाएगी वैल्यू 45। इसका मतलब यहाँ पे a की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री आ गई है। फिर इसी तरीके हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इस इक्वेशन में चाहे आप इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन में 1 में पुट कर रहा हूँ तो a इज इक्वल टू 45 ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। ज़रूरी नहीं कि आप इक्वेशन 1 में पुट करें, किसी भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर अब मैं इसको, ये रफ काम था, मैंने इसको हटा दे रहा हूँ। तो b की वैल्यू आप निकालोगे तो 60 माइनस कितना करोगे 45। तो आप इसे माइनस करोगे तो देखिए इससे 12 लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 5 बचने वाला है, 5 में 4 गया 1, तो ये 15 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, जिसमें ट्रू फॉल्स और जस्टिफाई करने के लिए बोला है कि जस्टिफाई करके बताइए। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि साइन a प्लस बी, जैसे हम लोग ये मल्टीप्लाई करते थे ना कि जैसे 3 लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते थे 3 का मल्टीप्लाई बाई x के साथ करेंगे तो 3x आएगा और 3 का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो ये 3y आ जाएगा। लेकिन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप इसे चाहें तो लिख दें कि साइन का मल्टीप्लाई बाई a के साथ कर दिए तो साइन a हो गया और प्लस कर देंगे, फिर साइन का मल्टीप्लाई बाई b के साथ करेंगे तो ये साइन b हो जाने वाला है। नो, ये गलत है, ये तरीका गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो ये बात क्या होगी, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है और इस आइडेंटिटी को ऐसे लिखा जाता है कि साइन a प्लस बी। तो आप जब इसका फार्मूला लिखते हो तो इसका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप जब 11th वगैरह में जाओगे तो आपको ये फार्मूला पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। पहला स्टेटमेंट इसका तो गलत है बिल्कुल भी। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप वैल्यू से देख लीजिए, जैसे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री होती है। फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। फिर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, फिर साइन देखो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है साइन 45 की ना, और फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है वो 1 होती है। अब देखो कहाँ 0 से हमने शुरू किया था
और 1 पे आ गई और थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, 0 से 30 हुई, 30 से 45 हुई और 45 से 60 हुई, 60 से 90 हुई। तो ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू बढ़ने पे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उसको। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज द थीटा। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे देखो कॉस थीटा की यही बात बोली गई कि कॉस थीटा में क्या थीटा की वैल्यू बढ़ने पे क्या वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो कॉस, अब वही बात है कि जो जैसे आप वैल्यू याद करते हो, यहाँ पे कॉस जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ये इसका उल्टा होता है। जस्ट कॉस 0 की वैल्यू आप देखोगे तो ये कितनी होती है, 1 होती है। फिर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन में 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। फिर साइन कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1/√2 होती है। फिर यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1/2 होती है। तो कॉस, हाँ ये हो गया। और फिर कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0। तो आप ये देख पा रहे हो कि वैल्यू कहाँ से 1 से कहाँ आई, 0 आ गई। तो इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। और यहाँ बोला है इसने कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होने पे थीटा इंक्रीज़ होने पे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, वो तो वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की बराबर हो सकती है क्या फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा। नो, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो साइन थीटा, देखो साइन 45 1/√2 और कॉस 45, ये कॉस है, कॉस 45 1/√2। सिर्फ एक वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, सब वैल्यू के लिए बात हम नहीं कह सकते हैं कि ये बराबर होती है। तो इसलिए ये चीज़ हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट वन है इसका क्वेश्चन, दे रखा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइन, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनाइट फॉर, अगर ए ले लिया जाए कितना, 0 डिग्री। देखो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनाइट और कॉट 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कॉट, अगर हम ए की जगह पे, यहाँ पर एंगल की जगह पे अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये बात सही दे रखी है। तो यहीं तक वीडियो को हम रोकते हैं, 20 मिनट की वीडियो लगभग हो चुकी है और इसके सारे पार्ट्स मैंने डाल दिए। 8.2 आज एक कंप्लीट अप हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और दोस्तों तक अपने शेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ।